इमेजिन करो आप समुद्र में एक नाव पर खड़े हो, समुद्र की साफ सुहानी हवा का आनंद उठा रहे हो। तभी अचानक से आपको यह दिखाई देता है, एक भयंकर मिसाइल पानी के अंदर से बाहर निकलती है। और ये कोई छोटी मोटी मिसाइल नहीं है, ये एक न्यूक्लियर मिसाइल है जो धरती के दूसरे कोने में एक न्यूक्लियर स्ट्राइक कर सकती है हजारों किलोमीटर दूर। इमेजिन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आज के दिन पॉसिबल है सबमरीन्स की वजह से। ये जो वीडियो आपने देखा, ये यूएस नेवी के द्वारा कंडक्ट किया गया ट्राइडेंट 2 मिसाइल का टेस्ट था, जिसे लॉन्च किया गया एक यूएस ओहायो क्लास सबमरीन से। ट्राइडेंट 2 की ये मिसाइल सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स यानी एसएलबीएम्स की कैटेगरी में आती है। ये दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों में से एक है। इन एसएलबीएम्स की एस्टिमेटेड यील्ड 475 किलो टन है। इसे आप कंपेयर करो हिरोशिमा पर गिराए गए न्यूक्लियर बॉम्ब से, जिसकी यील्ड 12 से 13 किलो टन थी। आज के जमाने में ऐसे हथियारों को सबमरीन्स में रखा जाता है, और ये सबमरीन्स घूम रही हैं दुनिया के समुद्रों में हाईली क्लासिफाइड सीक्रेट लोकेशंस पर। आज के इस वीडियो में आइए इन सबमरीन्स को गहराई से समझते हैं, क्या है इनके पीछे की टेक्नोलॉजी और ये एग्जैक्टली कैसे काम करती है। दोस्तों, सभी सबमरीन्स एक बेसिक प्रिंसिपल पर काम करती हैं, जिसे आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहा जाता है। बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपने इसके बारे में स्कूल में भी पढ़ा होगा। जब भी कोई ऑब्जेक्ट पानी के अंदर डूबता है, उसके ऊपर एक फोर्स लगता है जिसे बॉयंट फोर्स कहा जाता है, और ये फोर्स उतना ही होता है जितना वजन इस फ्लूइड का डिस्प्लेस हुआ इस ऑब्जेक्ट के डूबने से। जब सबमरीन का खुद का वजन उतना ही होता है जितना पानी उसने डिस्प्लेस किया, तो सबमरीन एक न्यूट्रल बॉयंसी के लेवल पर होती है। इसका मतलब पानी में वो एक कांस्टेंट डेप्थ पर रहेगी। जब सबमरीन को पानी के अंदर डुबाना हो, तो उस पर लगने वाला ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा होना चाहिए बॉयंट फोर्स से। इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है बैलेस्ट टैंक्स का। ये 2 टैंक्स हैं जो आमतौर पर सबमरीन के 2 एंड्स में लगे होते हैं। जब सबमरीन सरफेस पर होती है तो इनमें हवा भरी जाती है, जिसकी मदद से वो फ्लोट कर पाती है, और पानी के अंदर ले जाने के लिए इन्हीं बैलेस्ट टैंक्स को पानी से भरा जाता है, ताकि सबमरीन का वजन बढ़े और वो अंदर डूबने लगे। ऐसे केस में हम कहेंगे यहाँ पर नेगेटिव बॉयंसी है। तो एक सबमरीन की डेप्थ यहाँ पर कंट्रोल करी जाती है बैलेस्ट टैंक्स में वाटर लेवल एडजस्ट करके। ये तो हो गई वर्टिकल मूवमेंट ऊपर नीचे जाने के लिए। अब पानी के अंदर अगर साइड में मुड़ना है, तो इसके लिए एक रडर का इस्तेमाल किया जाता है, जो कुछ ऐसा दिखता है। इसे वर्टिकल रडर कहा जाता है, और इससे हॉरिजॉन्टल मूवमेंट पॉसिबल है पानी के अंदर। एक सिमिलर रडर लगाया जाता है बोट्स, शिप्स और इवन हवाई जहाज में भी। इसके बाद आगे पीछे जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है प्रोपेलर का, जो कि बेसिकली ये पंखा है घूमने वाला। अब पानी के अंदर घूमते हुए रास्ता ढूंढने की भी जरूरत होती है, और उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है सोनार टेक्नोलॉजी का। सोनार टेक्नोलॉजी साउंड पर रिलाई करती है, आवाज पर। मोटे मोटे तौर पर 2 तरीके की सोनार टेक्नोलॉजीज होती है, एक्टिव सोनार और पैसिव सोनार। एक्टिव सोनार में सबमरीन की तरफ से साउंड निकाली जाती है, और जब वो आवाज पानी के अंदर ट्रेवल करके किसी चीज से टकरा कर वापस रिफ्लेक्ट होकर सबमरीन तक पहुंचती है, उस टाइम से डिस्टेंस कैलकुलेट किया जाता है, जिससे अंदाजा लग पाता है कि सबमरीन कहां पर है, आगे क्या चीज मौजूद है। पैसिव सोनार में सबमरीन अपनी तरफ से कोई आवाज नहीं निकालती, बल्कि बाकी और एनिमी सबमरीन्स को डिटेक्ट करने के लिए उनकी इंजन की साउंड, उनके प्रोपेलर की आवाज को पकड़ा जाता है, और उससे अंदाजा लगाया जाता है कि वो एनिमी सबमरीन कितनी दूर है। इस सोनार टेक्नोलॉजी से पानी के अंदर मौजूद मरीन लाइफ, वेल्स और डॉल्फिन्स पर एक बुरा असर पड़ता है, क्योंकि वेल्स और डॉल्फिन्स भी सोनार का इस्तेमाल करती हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए। तो इसी के चलते कुछ सबमरीन्स में नई टेक्नोलॉजीज यूज करने की भी कोशिश करी जा रही है, जैसे कि लाइडार की टेक्नोलॉजी। इसका फुल फॉर्म है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। बेसिकली लाइट का इस्तेमाल किया जाता है डिस्टेंस एस्टिमेट करने के लिए। ये टेक्नोलॉजी कई लेटेस्ट स्मार्टफोन्स पर भी आपको मिल जाएगी आज के दिन। दूसरा एक ऑप्शन है रेडार की टेक्नोलॉजी, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। पानी के ऊपर और एरोप्लेन्स के द्वारा इसी का इस्तेमाल किया जाता है। रेडियो वेव्स के जरिए डिस्टेंस डिटेक्ट किया जाता है, लेकिन पानी के अंदर ये अनफॉर्चुनेटली काम नहीं करता, क्योंकि रेडियो वेव्स पानी